नमस्कार भाइयों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस जो 60,244 पदों पर आरक्षी की भर्ती चल रही है, उसका फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अब काफ़ी बच्चों का क्वेरी आ रही है कि मेडिकल को लेकर के, क्योंकि अब फाइनल रिजल्ट के बाद मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद ट्रेनिंग के लिए बच्चों को भेज दिया जाता है। तो अब बच्चे काफ़ी पहले मेरिट को लेकर, कट ऑफ को लेकर परेशान थे, तो कट ऑफ में मेरा आकलन बिल्कुल एग्जैक्ट सही निकला। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद प्यार देने के लिए। और अब आपको मैं मेडिकल के बारे में बस एक वीडियो बना रहा हूँ। इसको देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं, इसमें सब आपके जो भी क्वेरी होंगी सबका निदान कर दिया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूंगा किस चीज़ को लेकर के आपको केवल परेशान होने की ज़रूरत है। ये तो सिर्फ एक खाना पूर्ति होती है, उस चीज़ को लेकर के सिर्फ आपको ध्यान देना है। बाकी आपको ये जो प्री मेडिकल या जो भी फ्रॉड चल रहा है, इनसे बच के रहिए। ये सब फ्रॉड चीज़ें हैं। सिर्फ अच्छा खासा बच्चों को सिर्फ मेंटली रूप से परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं, और पैसा बनाया जा रहा है। प्री मेडिकल आपको कहाँ देना है ये भी हम बता देंगे, कैसे आपको किस चीज़ का देना है। और आपको कोई भी चीज़ को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी प्रश्न नहीं रहेंगे, और जो आपके प्रश्न हो वो आप डाल दें, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों, जब आप लोग सबसे पहले मेडिकल के लिए जाएंगे तो मेडिकल आपका आपके ज़िले की पुलिस लाइन में होगा। तो आपके ज़िले की पुलिस लाइन में एक हॉस्पिटल बना रहता है पुलिस का, जिसमें एक डॉक्टर भी पोस्ट रहता है। उसमें जिला अस्पताल से एक डॉक्टर का पैनल गठित कर दिया जाता है, जो कि आपके पुलिस लाइन में आएगा, वहीं पे मेडिकल लेगा। तो आपके ज़िले में जिस हिसाब से स्ट्रेंथ होगी बच्चों की, उस हिसाब से मेडिकल को 2 या 3 या 4 दिन में कंडक्ट कराया जाएगा। उसके हिसाब से आपको कॉल करके बुलाया जाएगा कि मेडिकल कब है, या वहाँ पर लिस्ट भी चिपक जाती है। तो इसलिए इसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आप सबसे पहला काम करिए, आप सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट सब रेडी कर लीजिए। 3 चरित्र प्रमाण पत्र जो मांगे गए हैं उसको बनवा के रख लीजिए। और आप पर अगर कोई केस चल रहा है तो उसका एफिडेविट बनवा लीजिए। और अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो उसका एफिडेविट बनवा लीजिए, जिससे आपको उस दिन कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप जो सबसे पहले मेडिकल के लिए जाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आपका हाइट और आपका चेस्ट नापा जाएगा, जो कि पीएचडी के टाइम पे हुआ था। ये एक नॉर्मल सा है, ये होता ही है। ये आपका यहाँ भी होगा। और फिर इसके बाद जब जेटीसी में जाएंगे तो आपका वहाँ भी हाइट और चेस्ट नापा जाएगा। लड़कियों का इस मामले में वजन नपता है, उसका हाइट और वजन होता है। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक से प्रोफार्मा में कॉलम होता है, तो एक खाना पूर्ति की जाती है। तो इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। सबसे पहला, फिर आप जब मेडिकल के लिए जाएंगे, सबसे पहले आपकी आँख का टेस्ट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। पुलिस के विभाग में आँख का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका क्या होता है, आँख का विजन जो है 6x6 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 6 सेंटीमीटर का एक वर्ड को आप 6 मीटर दूर से पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। जैसे ये 6x6 में सबसे नीचे लिखी हुई लाइन, इसको कहते हैं 6x6। ये 6x9 है, ये 6x12 है। तो आपको डॉक्टर एक आंख बंद करवा करके पहले ये पढ़वाएगा। अगर आपको साफ दिख रहा है तो 6x6 विजन हो गया। तो इसमें एक बच्चे गलती ये करते हैं कि पहले आप जब एक आंख बंद करके पढ़ते हैं तो आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर जब दूसरी आंख बंद करते हैं तुरंत, तब आपको इस आंख से थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि आप जब आंख बंद करते हैं तो उसको दबा देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ें ये हैं कि आप जब अपनी आंख को बंद करें तो उसको ढकें, उसको दबाएं नहीं। और आपका नॉर्मल तरीके से ये टेस्ट पास हो जाएगा। इसमें पास होने की कोई मतलब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डॉक्टर का पैनल रहता है बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहता है अपने जिला अस्पताल का। और आप चाहें तो अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जा करके एक बार आँख का प्री मेडिकल दे भी सकते हैं। वहाँ जा करके आप देख आइए, आई अस्पताल वाला जो बना होता है उसमें चले जाएंगे, आराम से इससे टेस्ट भी दे लेंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। और फिलहाल अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत विजन कमज़ोर है तब भी डॉक्टर कॉपरेट रहते हैं, कॉपरेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है आपका वर्णांधता वाला। जो वर्णांधता का टेस्ट है वो यूपी पुलिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट दोस्तों इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आपको यूपी पुलिस में है, आपको ट्रैफिक की ड्यूटी लग गई, तो ट्रैफिक में रेड और ग्रीन सिग्नल का ही मेन है। अगर आप जैसे कलर में ही फ़र्क नहीं कर पाएंगे, तब फिर आप कैसे ट्रैफिक का काम करेंगे या कोई भी काम। इसलिए ये इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप अगर वर्णांधता है तो आपको ये जो इसके अंदर लिखे हैं अक्षर, ये आपको नहीं दिखाई देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है थोड़ा, इसके लिए आप चेक करवा सकते हैं पहले ही डॉक्टर से। और बाकी आप देख लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। और वर्णांधता आनुवांशिक एक बीमारी है, जो अगर आप देख लीजिए आपको है या नहीं। भगवान की दुआ करते हैं कि आप लोगों को ये बीमारी ना हो, जिससे आपको मेडिकल में कोई भी दुविधा का सामना ना करना पड़े। बाकी अगर आपके पास ये बीमारी है तो आप कमेंट में हमको बताएंगे, हम उसका रास्ता आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिर भाई उसके बाद तीसरा टेस्ट आपका है दांतों का।
दांतों का टेस्ट वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बस उसमें एक प्रोफार्म में है, तो उसमें दांत आपके 28 दांत होने चाहिए, आगे पीछे मिला करके दांत टेढ़े मेढ़े वो सब ना होने चाहिए ज़्यादा। ये करते हैं, आप दांत साफ करके जाइए, बाकी इस टेस्ट के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका एक टेस्ट होता है कानों का, ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट की श्रेणी में हम इसको रखते हैं। कान में एक्चुअली में एक मशीन लगा के चेक करते हैं आपको आवाज़, अगर साफ सुनाई दे रहा है तो आप बता दीजिए। और दूसरा टेस्ट कान में करते हैं, टार्च से कान के पर्दे को चेक करते हैं। बहुत लोगों के अंदर देखा जाता है कि कान के पर्दे में छेद होता है, तो उस चीज़ को चेक किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो आप लोग देख लीजिए और कान को साफ़ कर लीजिए। और कान को साफ़ करवाने के लिए कहीं बाहर मत जाइए, क्योंकि वो जो लोग बाहर साफ़ करते हैं वो उससे कान में छेद होने का संभावना ज़्यादा रहता है। आप नॉर्मल सी बिट खरीद लाइए और उसमें रुई लपेट करके अपने कान को साफ़ कर लीजिए, जिससे कान साफ़ हो जाए और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन को बिल्कुल भूल जाइए। अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए कान के टेस्ट और दांत के टेस्ट के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भाई उसके बाद जो टेस्ट होना है वो फ्लैट फुट और वेरिकोज वेंस का टेस्ट है। तो फ्लैट फुट में क्या होता है, किसी किसी के आपने तलवे देखे होंगे, उसमें इस तरीके सा नहीं होता है, उसके तलवे एकदम फ्लैट होते हैं, जैसे फोटो में आप देख सकते हैं ये तलवे बिल्कुल फ्लैट हैं। इसको फ्लैट फुट की समस्या कहते हैं। तो ये बहुत कम रेयर लोगों में देखा जाता है, तो इसको भी यूपी पुलिस में इसमें भी पॉइंट मिल सकता है। लेकिन आप इसके लिए परेशान मत होइए, डॉक्टर का पैनल बहुत अच्छा रहता है, ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है जो आप परेशान हो। फिर एक समस्या आती है भाइयों नॉक नी की। यहाँ पर नॉक नी की एक समस्या आती है, जिसमें ये जो ये होती हैं ये आपस में जुड़ती हैं, किसी किसी की खड़े होने पर आपस में घुटने लड़ने लगते हैं। तो इसके लिए अगर आपको समस्या है तो थोड़ा आप उसके लिए उठक बैठक लगा सकते हैं पैर बाहर करके, और रात में तकिया लगाकर आप सोएं, तो ये आपकी समस्या दूर हो जाएगी। टेम्परेरी समस्या है, इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जा सकता है, तो इसके लिए आप परेशान ना मत होइए, बस थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। तो और एक समस्या आती है यूपी पुलिस में बो एल्बो की, किसी किसी टांगे ऐसे बाहर की तरफ होती हैं, ये बो एल्बो की समस्या होती है। तो इस ये भी अगर आपकी समस्या है तो इसमें भी डॉक्टर आपको पॉइंट दे सकते हैं। बस इससे भी बचने का कोई मतलब इसमें कोई नॉर्मल समस्या है, इससे भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब एक समस्या जो इम्पॉर्टेंट है पैरों के मामले में, एक समस्या है वेरिकोज वेंस की। ये वेरिकोज वेंस क्या होती हैं, किसी किसी पैरों में देखे होंगे आप, ऐसे से नसें बाहर दिखती हैं और बहुत टेढ़ी मेढ़ी रहती हैं। एक तो नॉर्मल नसें होती हैं जो सीधी सीधी दिखती हैं, वो तो अलग होती हैं। ये आप देख सकते हैं वीडियो में, ये देखिए ये वेरिकोज वेंस है। तो इसमें भी यूपी पुलिस में आपको पॉइंट मिल सकता है, क्योंकि ये खून का थक्का जमा रहता है, तो इससे लोगों को खड़े होने में दिक्कत होती है ज़्यादा देर तक। और आपको पता है पुलिस की नौकरी 24 घंटे खड़े होने वाली ही नौकरी है, तो इसलिए ये वेरिकोज वेंस को थोड़ा पॉइंट दे सकते हैं डॉक्टर। अगर आपके अंदर ये समस्या है तो इसको डॉक्टर से पहले ही सलाह ले लें, बाकी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए आँखों में देख पा रहे होंगे, एक और समस्या का टेस्ट होता है यूपी पुलिस में, आँखों का भेंगापन। आप लोगों ने देखा होगा कोई कोई सीधे देखता है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि वो अपनी दाहिनी तरफ या बाईं तरफ देख रहा है, तो इस समस्या को आँखों का भेंगापन कहते हैं। तो अगर आपके पास ये समस्या है तो ये समस्या यूपी पुलिस में इसमें आपको पॉइंट मिल सकता है, क्योंकि ये ऐसी समस्या है जिसको आप छिपा नहीं सकते हैं, ये आपको सामने ही पकड़ लेगा कोई भी। और ये कलर ब्लाइंडनेस के बारे में तो आपको बताया ही है, ये थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट समस्या है। और जो विज़न, ये दूरदृष्टि और निकट दृष्टि ये विज़न वाला है, वही 6/6 आपका होना चाहिए। यही सब चीज़ें ज़्यादा टेस्ट की जाती हैं यूपी पुलिस का। अगर आपकी इतनी चीज़ें फिट हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इसके अलावा आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में डाल दीजिए, और आपको ज़्यादा समस्या है तो अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर लूँगा, तो जिससे आपको जो भी समस्या है मैं आपको उसका तरीका बता दूँगा। और इसके अलावा आपको हाइड्रोसील भी चेक होता है यूपी पुलिस में, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और पाइल्स वाइल्स भी नहीं चेक किया जाता है यूपी पुलिस में, सिर्फ हाइड्रोसील को ही चेक किया जाता है। इसलिए आप बच्चों अपने खान पान पर अच्छा ध्यान दीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत होने वाली है। आप लोगों की ट्रेनिंग भी 9 महीने की कर दी गई है, पहले ट्रेनिंग 6 महीने की हुआ करती थी। इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से मेहनत कीजिए। जितने भी दिन हैं तो आप घर वालों के साथ एंजॉय कीजिए। आप जो भी हैं दिन है जो, इसके बाद आपको दीपावली पर ही सामूहिक अवकाश मिलेगा। जैसा भी ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है उसका मैं आपका एक वीडियो बना के डाल दूंगा, क्या लेकर के जाना है आपको ट्रेनिंग पर, और बहुत ज़्यादा अफवाहों में ध्यान नहीं देना है। तो फिर बहुत कैसा लगा मेरा वीडियो। और कुछ बच्चे ये कंसर्न कर रहे थे कि सर रीमेडिकल मिलता है या नहीं, तो बिल्कुल रीमेडिकल मिलता है, लेकिन आप लोग उसकी नौबत ही ना आए, क्योंकि रीमेडिकल बहुत ही कम लोगों को पुलिस में दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मेडिकल में क्वालिफाई ही कर जाते हैं। मेरे टाइम पे 200 लड़कों का मेडिकल हुआ था, मेरे
ज़िले में, तो उसमें एक लड़के को रीमेडिकल दिया गया था, वो भी उसकी चेस्ट थोड़ा कम थी, तो रीमेडिकल में फिर लखनऊ बुलाया गया था उसको। फिर कुछ दिन के बाद, मतलब 15-20 दिन के बाद, तो वहाँ पर उसका रीमेडिकल हुआ था। तो तब तक उसने अपनी चेस्ट कंप्लीट कर ली थी खा पी करके। तो रीमेडिकल में बशर्ते आपको टाइम दिया जाता है, और लगभग उसमें भी लोग क्वालिफाई हो जाते हैं। बाकी कोई भी समस्या है तो आप अपना मोबाइल नंबर कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपसे डायरेक्ट संपर्क कर लूँगा, जिससे आपको कोई समस्या ना हो, और मैं आपको तरीका भी बता दूँगा। ठीक है? तो बाकी जय हिंद। जैसा भी हो आप लोग आएँ जल्दी ट्रेनिंग के दौरान, फिर थाने पर आप लोगों से मुलाकात हो। जय हिंद भाई।